प्यारे बच्चों, तुमको लेकर आई हूँ एक कहानी सुनाने। कहानी है कृष्ण की, कृष्ण और कृष्ण लीलाओं की। तो देखते हैं बच्चों, आज टीज़ेड की पोटरी में से क्या खजाना खुलता है। कृष्ण का बचपन बहुत ही अद्भुत, रोमांचक और नटपट कहानियों से भरा हुआ था। ऐसा बचपन जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी शरारतें करी और इन शरारतों को आगे जाके कृष्ण लीला का नाम दिया। तो चलो आज समय को ले जाते हैं थोड़ा सा पीछे और देखते हैं आज क्या खास है इस कहानी में, क्या है कृष्ण की लीलाएं। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। जिस युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वो द्वापर युग था। उस द्वापर युग में यमुना किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव था। उस सुंदर गांव का नाम था गोकुल। उसमें हरे भरे पेड़ थे, लहलहाते हुए खेत थे और बहती हुई इतनी सुंदर यमुना नदी थी और चारा चरती हुई प्यारी प्यारी गैया थी। उस प्यारी प्यारी गैया के साथ में कृष्ण भगवान खेला करते थे। और उस सुंदर गांव के बीच में एक नंद बाबा और यशोदा माँ का महल था। उस यशोदा माँ के महल में कृष्ण भगवान रहा करते थे और अपनी दिन भर की शरारतों और उससे पूरे गांव वालों का मन मोह लिया करते थे। तो सुनो, उसी कृष्ण भगवान की सारी लीलाओं में से एक लीला मैं आपको बताती हूँ। एक दिन कृष्ण भगवान अपने महल से खूब सारा माखन खा के अपने बड़े भाई बलराम और अपने दोस्त जितने भी उनके साथी थे उनके साथ निकले खेलने के लिए, जैसे वो रोज करते थे। तो वो खेलने निकले। तो वो कहाँ खेलने गए? वो खेलने गए खेतों में और ऐसे मट्टी में। वो लोग खेलने के लिए वो लोग ऐसी ही जगह पे जाया करते थे। तो मट्टी से टीले बना रहे थे, ऐसे 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 मट्टी से टीले बना रहे थे। तो कृष्ण भगवान तो थे शरारती, उनको सूझी एक शरारत कह सकते हैं या फिर उनका मन किया। उन्होंने क्या किया, उठाया मट्टी और उसको खाया और उसके मज़े ले रहे। हम मट्टी खा रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे और सोच रहे हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा। अपना मट्टी खा रहे हैं, मज़ा ले रहे, देख रहे इधर उधर, कोई देख रहा तो नहीं है। खा रहे मट्टी। उतने में उनके बड़े भाई बलराम जो थे वो कान्हा के बड़े भाई थे। बलराम ने देखा कि ये कृष्ण कर क्या रहा है, देख के हैरान, मट्टी खा रहा है। फिर क्या करते हैं बलराम, बोलते कान्हा ऐसे नहीं करना, ये गलत है, इसको करोगे तो अच्छा नहीं है, मैं मैया को बोलूँगा। तो अपने बाल गोपाल जी बोलते ठीक है, नहीं करूँगा, अपना प्यारा सा मुँह बना के नहीं करूँगा। हैं, फिर क्या होता, कृष्ण भगवान अपना लगे हुए मट्टी खाने में। जैसे ही उनके बड़े भाई का मुंह उधर होता बलराम का, वो अपना उठाते मट्टी और खाते जाते। क्या होता है ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि मट्टी खाने की चीज़ नहीं होती है, पर वो लोग खाए जा रहे, मट्टी का मज़ा ले रहे हो। फिर उनके बलराम भाई ने फिर से देखा और बोला, कान्हा ऐसे नहीं करना, ऐसे क्यों कर रहे हो? अपना बेचारे कृष्ण भगवान, नहीं करूँगा, मिट्टी खा रही हूँ, नहीं करूँगा। फिर ठीक है, फिर से उन्होंने वही किया। जैसे ही बलराम का मुंह उधर होता, कृष्ण भगवान अपना लगते मट्टी खाने, खाओ खाओ खाओ। फिर क्या हुआ, फिर कृष्ण भगवान लगे हुए मट्टी खाने। बलराम को आया गुस्सा, बोले अब तुम नहीं सुनने वाले हो, अब तुम्हें मैं मैया के पास लेके ही जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, मैया के पास कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ते और माँ यशोदा के पास लेके जाते। चलो, नहीं जाओ। कृष्ण भगवान अपना मुँह, बलराम बोलते चलो अब तुम्हें जाना है मैया के पास, चलो। फिर क्या होता है, वो लेके जाते हैं मैया के पास, माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा के पास जाने के बाद बोलते हैं, बलराम बोलते हैं कि मैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो कान्हा को कितनी बार मना किया कि मट्टी नहीं खानी चाहिए, मट्टी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, पर ये मान ही नहीं रहा था। मट्टी खाए जा रहा, ऐसे खा रहा जैसे मक्खन खा रहा हो। हाँ, तो मैया अपने मुंह को ऐसे रख के और देख रही है कान्हा की तरफ।
बलराम की तरफ, कान्हा की तरफ, बलराम की तरफ। फिर वो कान्हा से पूछती है कि कान्हा अपने मट्टी खाई। कान्हा बहुत प्यारा था, बोलता है मुंह में तो मट्टी भरी हुई। तो ऐसे मुँह करते हैं, नहीं खाई मतलब। फिर उसके बाद माँ फिर पूछती है, कान्हा आपने मट्टी खाई? नहीं खाई। तो फिर मैया उसका हाथ पकड़ती है और अपने पास लेके आके बोलती है मुंह खोलो। तो बोलते हैं मुंह में मट्टी भरी हुई है क्या बोले? तो बोलता है नहीं, मैंने मतलब नहीं खाई मैंने मट्टी। मैया फिर ज़ोर से थोड़ा बोलती है, कान्हा मुंह खोलो। तो फिर कृष्ण भगवान मुंह अपना खोल देते हैं, दिखा देते हैं मुंह खोल के। मैया मुंह के अंदर देखती है कृष्ण भगवान के और फिर ऐसे करती है। जैसी मैया उसके मुंह के अंदर देखी तो उन्हें आने लगा चक्कर। क्यों? ऐसा क्या देखा माँ के ने कृष्ण भगवान के मुंह के अंदर? तो माँ ने देखा कि कृष्ण भगवान के अंदर मट्टी नहीं, पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें पूरे पहाड़ है, सारे ग्रह, सब के सब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर गोल गोल घूम रहे हैं। पानी, पहाड़, झरने, बहुत सारी चीज़ें देखती है, पूरा पूरा ब्रह्मांड देख लेती है। फिर वो बोलती हैं मेरे इतने छोटे से कान्हा के मुंह में इतनी सारी चीज़ें। और उनका सर चकराया जाता है और वो गिरने ही वाली होती हैं कि तभी नंद बाबा आ जाते हैं। वो नंद बाबा बोलते हैं, यशोदा यशोदा ये क्या हुआ? वो बोलती हैं, माँ यशोदा वो 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 तो बोलते हैं, यशोदा क्या हुआ तुम्हें? नंद बाबा बोलते हैं। तो यशोदा माँ बोलती है, मैंने कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा क्या देखा? ब्रह्मांड कान्हा के मुंह में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान बोलते हैं। तो इतने में यशोदा माँ बोलती है, हाँ मैंने देखा। तो बाबा नंद बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी देखता हूँ। तो वो भी जाते हैं कृष्णा के पास और वो बोलते हैं, कान्हा मुँह खोलो, मुँह खोलो अपना, दिखाओ मुँह। तो कान्हा अपने मुँह को खोलते हैं। बाबा नंद ध्यान से देखते हैं मुँह के अंदर, मुँह में तो कुछ नहीं है। और यशोदा तुम बोल रही हो कि ये है, मुँह में तो कुछ नहीं है, मट्टी ही है सिर्फ। नहीं, मैंने अपने कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तुम्हें तो पता ही है। तो बाबा नंद ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि अपना कान्हा बहुत अद्भुत चमत्कारी है, बहुत सारी लीलाओं में माहिर है, जो कि चमत्कार पे चमत्कार दिखाता है। तो उन सब चमत्कारों में से ये भी एक चमत्कार होगा। तो इतने में फिर मैया यशोदा बोलती हैं कि आप सही कह रहे हो। मेरा जो कान्हा है वो कान्हे को ऐसे गले से लगाती हैं और बोलती हैं कि मेरा जो कान्हा है वो सच में चमत्कारी है। उसने मुझे इतना बड़ा चमत्कार दिखाए, ये उन सब चमत्कारों में से एक चमत्कार होगा। तो यही कहानी खत्म। तो सुना बच्चों आपने, कृष्ण भगवान ने क्या मैजिक दिखाया। उनकी मम्मी ही चकरा गई, उनको ही आश्चर्य होने लग गया कि अरे मुंह के अंदर ब्रह्मांड कैसे हो सकता है। यह इसी को बोलते हैं कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। कृष्ण की लीलाएं तो सिर्फ कृष्ण ही जानते हैं। उनका बचपन ऐसे ही बहुत सारी नटखट शरारतों और लीलाओं से भरा हुआ है और बहुत सारी अद्भुत और अनोखी कहानी है जिसका हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो आज हमने सुना टीज़ेडपी की पोट्री में से कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में। आपको मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अब आपको पता पड़ेगा कि कृष्ण भगवान अपने बचपन में कितनी शरारतें करते थे और कितनी मस्ती करते थे। अब मम्मी पापा सबको बोलना ये स्टोरी दोबारा आप लोगों को सुनाएं और इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को हम फिर वापस मिलेंगे एक नई अनोखी रोमांचक स्टोरी के साथ में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट।